इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ एनर्जी फ्लो थ्रू ह्यूमन सिस्टम, 5 लेयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस एंड द साइंस ऑफ चक्रा। हेलो वंडरफुल सोल्स, मैं हूं राहुल मिश्रा और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रेकी द डिवाइन टच में। योगिक साइंस के अनुसार हमारा ये अस्तित्व 5 अलग अलग कोषों से निर्मित हुआ। ये हैं अन्नमय कोष, यानी हमारा वो हिस्सा जो अन्न से बना हुआ; प्राणमय कोष, यानी हमारा वो हिस्सा जो ऊर्जा से निर्मित हुआ है। इसी प्राणमय कोष को हम आमतौर पर ऑरा, एनर्जी बॉडी के नाम से जानते हैं। तीसरा है मनोमय कोष। मनोमय कोष अर्थात हमारा वो हिस्सा जो मन से निर्मित होता है, जहाँ विचार और कल्पनाएं चलती हैं। चौथा है विज्ञानमय कोष। विज्ञानमय कोष अर्थात विशेष ज्ञान। ज्ञान और विज्ञान में क्या भेद है? जब हम बर्फ का स्पर्श करते हैं तो हमें ठंडा का पता चलता है, ये ज्ञान है। जब हम कोई खाद्य सामग्री को सूंघते हैं तो वो सड़ा है या अच्छा ये पता चलता है, ये ज्ञान है। ज्ञान अर्थात 5 इंद्रियों के माध्यम से जो हमें पता चले वो ज्ञान है। और विज्ञान अर्थात विशेष ज्ञान, जो इंद्रियों से परे है उसे जानना विज्ञान है। जैसे आत्मा, मन। आत्मा को ना तो हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं और ना ही उसका गंध ले सकते हैं, फिर भी हम आत्मा को अपने अनुभव से जान सकते हैं। यह है विशेष ज्ञान। जिस व्यक्ति का पहुंच विशेष ज्ञान तक अर्थात विज्ञानमय कोष तक हो जाता है, उसे इंद्रियों से जो परे है उसका ज्ञान हो जाता है, अर्थात उसे विशेष ज्ञान प्राप्त होता है। पांचवा है आनंदमय कोष। आनंदमय कोष को आमतौर पर हम ब्लिस बॉडी के नाम से जानते हैं। हालांकि ये बॉडी नहीं है। जैसे जब हम कोई प्याज के सारे परतों को हटा देते हैं तो अंत में क्या बचता है? कुछ भी नहीं, शून्य, जीरो। इसी खाली स्थान, इसी शून्य के चारों ओर परत दर परत एक प्याज का निर्माण है। वही शून्य, वही कुछ नहीं, आनंदमय कोष। जब किसी व्यक्ति का पहुंच आनंदमय कोष तक हो जाता है तो व्यक्ति नित्य हर पल एक आनंद में जीता है, परम आनंद में जीता है, और ये एक्सटेसी उसे जीवन पर्यंत प्राप्त होती है। अब बात करें हाउ एनर्जी फ्लो थ्रू ह्यूमन सिस्टम, तो इसे समझने के लिए हमें प्राणमय कोष को थोड़ा और गहराई से समझना होगा। हमारे प्राणमय कोष में ऊर्जा 72,000 नाड़ियों से होकर गुजरती है। ये नाड़ियाँ जहाँ भी दूसरे को कट करती है, क्रॉस करती हैं, वहाँ एक एनर्जी जंक्शन का निर्माण होता है। इस एनर्जी जंक्शन को ही हम आमतौर पर चक्रा के नाम से जानते हैं। हमारे सिस्टम में कुल 114 मेजर एनर्जी जंक्शन है, यानी 114 कुल चक्रा है। इसके अलावा भी बहुत सारे चक्रा हैं, पर वो इतने माइनर है कि हम उन्हें कंसीडर नहीं करते। 114 चक्रा में 2 चक्र आउट ऑफ बॉडी है। इसके अलावा 3 नाड़ियाँ जो सबसे प्रमुख है वो है इडा, पिंगला और सुषुम्ना। इडा नाड़ी को हम आमतौर पर चंद्र नाड़ी के नाम से भी जानते हैं। जब श्वास हमारे लेफ्ट नोस्ट्रल से चल रहा होता है तो इडा नाड़ी सक्रिय होता है। ये इडा नाड़ी स्त्रीण स्वभाव का होता है। इसके सक्रिय होने से हम मानसिक कार्य ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं और तब हमारा शारीरिक कार्य मंद होता है। दूसरा है पिंगला नाड़ी। पिंगला नाड़ी को हम आमतौर पर सूर्य नाड़ी के नाम से भी जानते हैं। यह पुरुष स्वभाव का होता है। जब पिंगला नाड़ी एक्टिवेट होता है, सक्रिय होता है, तब हमारे शारीरिक कार्य ज़्यादा सक्रिय होते हैं और मानसिक कार्य मंद हो जाता है। अक्सर हम बड़े बुजुर्ग से सुनते हैं कि खाना खाने के बाद, भोजन करने के बाद हमें लेफ्ट करवट लेकर सोना चाहिए। लेफ्ट करवट लेकर सोने से क्या होता है? लेफ्ट करवट लेकर जब हम लेटते हैं तो हमारा श्वास राइट नोस्ट्रल से चलता है। जब श्वास राइट नोस्ट्रल से चलता है तो हमारा पिंगला नाड़ी सक्रिय रहता है और ऐसे में शारीरिक कार्य ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं और भोजन का पाचन अच्छे से हो पाता है। इसके अलावा एक और नाड़ी होता है सुषुम्ना नाड़ी। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नाड़ी है। जब इडा और पिंगला नाड़ी बैलेंस्ड होते हैं तो सुषुम्ना नाड़ी में ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है। इडा और पिंगला नाड़ी को बैलेंस करने के लिए हम अक्सर प्राणायाम का उपयोग करते हैं। दोनों श्वास और प्रश्वास को बैलेंस कर लेते हैं तो स्वतः ही हमारा इडा और पिंगला नाड़ी बैलेंस हो जाता है।
इनके बैलेंस होते ही ऊर्जा सुषुम्ना नाड़ी में ऊपर की ओर चढ़ने लगती है। सुषुम्ना नाड़ी में ऊर्जा ऊपर की ओर उठने से हमारा षट चक्र भेदन होने लगता है। नाउअडेज वेरी फेमस 7 चक्र हमारे इसी सुषुम्ना नाड़ी में स्थित है। इडा और पिंगला सुषुम्ना नाड़ी को कुल 6 जगह क्रॉस करते हैं और 6 चक्रों का निर्माण करते हैं। वे हैं मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र में इडा, पिंगला और सुषुम्ना तीनों मर्ज हो जाते हैं। इसके अलावा आज्ञा चक्र से ऊपर हमारे टॉप ऑफ द हेड से स्लाइटली ऊपर एक सहस्त्रार चक्र होता है। हमारा ये एनर्जी सिस्टम, हमारा ये एनर्जी बॉडी हमारे सिस्टम का पावर हाउस है। हमारे पूरे सिस्टम में एनर्जी हमें इसी कोष से मिलता है और हमारा एनर्जी बॉडी या प्राणमय कोष सीधे तौर पे यूनिवर्स से कनेक्ट होता है। हमारे सहस्त्रार चक्र से कॉस्मिक एनर्जी या रेकी फ्लो होता है और हमारे पूरे सिस्टम में आता है। एक रेकी प्रैक्टिशनर इसी सहस्त्रार चक्र से एनर्जी अबेंडेंस में प्राप्त करते हैं और उससे जरूरत पड़ने पर आगे फ्लो करते हैं। रेकी में हम अपना एनर्जी किसी को ट्रांसमिट नहीं कर रहे हो, बल्कि वो कॉस्मिक एनर्जी होता है जो हम यूनिवर्स से रिसीव करते हैं और आगे किसी के हीलिंग के लिए उसे देते हैं। तो ये था नाड़ी विज्ञान, चक्र विज्ञान। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुखी रहें। बहुत